सऊदी में हाईवे पर अगर टाइम से एग्ज़िट नहीं लिया तो बहुत परेशान होना पड़ता है। तो हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त शफीक। कैसे आप सब लोग? दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो आज का हमारा काम था एकमा आईडी बनाना। तो आज सुबह सुबह लड़कियों को छोड़कर आ गया अहमद के पास। अहमद के पास आने के बाद वो उसको लेकर निकल दिया। मैं पता नहीं वो भी कितने दिन होके गया ये हॉस्पिटल। पता नहीं कितने दिन हो गए वो जाके, उसको भी मालूम नहीं था। मैप लगाया, मैप लगाने के बाद आगे हम आ गए। तो आगे आने के बाद उसको भी मालूम नहीं था एग्ज़िट कहाँ से लेना है। तो अगर हम गलत जगह से एग्ज़िट लिए और फिर वहाँ से वापस अभी हाईवे पर आ गए, हाईवे पे अगर टाइम से एग्ज़िट नहीं लिया हमने, टाइम से एग्ज़िट नहीं लेने की वजह से हमको आगे 20 किलोमीटर आगे मक्का हाईवे पर जाना पड़ा, मक्का की तरफ। फिर वहाँ से यू टर्न लेकर आ गए। फिर बाद में से टाइम पे हम आ गए हॉस्पिटल। तो वहाँ पे गाड़ी पार्किंग करके आ गए हम अंदर हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे हमारे एकामे आईडी बनाने का था, तो इसीलिए हम जल्दी आ गए सुबह सुबह। सुबह सुबह हमें इसीलिए आना पड़ा क्योंकि लड़कियों को छोड़ के आ गया था और बाद में से लाने भी जाना था वापस उनको। इसीलिए हम सुबह सुबह उनको छोड़ने के साथ साथ ही इधर आ गए हम। तो सुबह आ गए, आने के बाद हम चले गए अंदर हॉस्पिटल में, मगर हमें अंदर नहीं पता था, इसीलिए हमने वेट किया क्योंकि वहाँ पे बाबा का दोस्त आने वाला था, वो बताने वाला था सब कुछ। तो उसका आने का इंतज़ार कर रहे थे हम। फिर वो आ गया, आने के बाद अंदर चले गए हम। अंदर जाने के बाद वेटिंग एरिया था, वहाँ पर वेट कर लिया। सब डॉक्यूमेंट वगैरह अहमद रेडी कर रहा था उधर। तो उधर रेडी कर रहा था, उधर रेडी करते करते फिर बाद में से वहाँ से हो गया खलास सब। और फिर बाद में से आ गए हम लिफ्ट में। लिफ्ट में आने के बाद वहाँ पे ऊपर सब जितना मेडिकल का था उतना सब किया हमने। फिर बाद में से एक्सरे भी निकालना था, एक्सरे के लिए वेटिंग किया। एक्सरे वगैरह निकाल दिया, फिर बाद में से सब हो गया खलास। मेडिकल ख़त्म करने के बाद फिर हम निकल लिया हमारे रास्ते की ओर। ब्लड भी लिया, ब्लड लेने के बाद एक्सरे निकाला, फिर बाद में से प्रेशर टेस्ट करने के लिए यूरिन निकाला, यूरिन दिया उसको डब्बी में। और फिर हम आ गए। क्या है, खून की इतना बड़ा खून लिया, 4 बॉटल खून लिया मेरा उसमें से। साला मैं बोला कि अभी मैं हो जाऊंगा लुकड़ा। 4 डब्बी खून निकाल लिया, अब उसको रिकवर करने के लिए मुझे टाइम तो लगेगा। फिर वहाँ से निकले हम हमारे रास्ते। उसको बोला मैं अच्छे रास्ते से जाएंगे, मगर ये वाड़वंड से निकाल लिया पूरा। रास्ता बहुत गंदा था, मगर फिर भी हम निकल लिए वहाँ से। तो चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।